हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज सी डिजाइन के 51st लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, जैसे कि हम सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं अभी के लेक्चर्स के बारे में, तो यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड में अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे क्या होगा, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, उन सब के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो प्रीवियसली वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी हमने जो है अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहां पर जो है लिमिट स्टेट मेथड में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम MU के साथ डिनोट करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टिंग मूवमेंट ऑफर्ड बाय ए बीम सेक्शन टू रेजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट ऑफ कोलैप्स एट द सेक्शन। हमारे एक बीम सेक्शन में जो भी बेंडिंग फोर्सेस लगती हैं उसे रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्सेस होती हैं, जो भी रेजिस्टेंस फोर्सेस होती हैं, उसे हम अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय MU, जैसे कि मैंने आपको बताया। एज द सेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन। जब हमारा सेक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो जो भी हमारी टोटल कंप्रेशन फोर्सेस होती है कंक्रीट में, वो इक्वल होती है टोटल टेंशन फोर्सेस के स्टील में। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जे फोर्सेस जो होती है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। जैसे आप यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, हमारे टेंसाइल रेनफोर्समेंट में जो टेंशन फोर्सेस लग रही हैं तो वो उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो, और इधर आप देखोगे कंप्रेशन जोन में हमारी जो कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं तो उसकी डायरेक्शन आप देखोगे तो जे इक्वल हैं फोर्सेस और ऑपोजिट हैं। दे फॉर्म ए कपल एंड मूवमेंट ऑफ द कपल इज नोन एज अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और अल्टीमेट रेजिस्टिंग मूवमेंट। जब हमारी फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं तो उसे हम कपल कहते हैं, और इसी कपल को हम अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर अल्टीमेट रेजिस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, MU, यानी कि अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन या फिर टोटल टेंशन इनटू लीवर आर्म। अगर आप टोटल कंप्रेशन में अपना अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा टोटल कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। अगर टोटल टेंशन के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल टेंशन इनटू लीवर आर्म होगा। लीवर आर्म क्या होता है? लीवर आर्म को हम जो है Z के साथ डिनोट करते हैं। लीवर आर्म एक डिस्टेंस होता है हमारी कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसे हम लीवर आर्म कहते हैं। इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है D माइनस 0.42 XU, जहां पर हमारे पास D है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? कंप्रेशन जोन के टॉप से लेकर टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम D के साथ जो है डिनोट करते हैं, जिसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। इससे अगर हम माइनस करेंगे अपनी कंप्रेसिव फोर्सेस का जो डिस्टेंस, तो हमारे पास यहाँ पर लीवर आर्म यानी कि यहाँ पर Z की वैल्यू हमें मिल जाती है। कंप्रेशन में अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बना C इंटू Z, जिसमें टोटल कंप्रेशन फोर्सेस इन कंक्रीट C है, Z है हमारे पास लीवर आर्म। इसको हम जो है और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। C में हम कंप्रेसिव फोर्सेस का जो भी फॉर्मूला है उसे हम जो है पुट कर देंगे। कंप्रेसिव फोर्सेस का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0.36 FC के BXU, जहां पर जो है हमने लीवर आर्म का फॉर्मूला लिख दिया D माइनस 0.42 XU, जहां पर FCK है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, B है विड्थ ऑफ द बीम, XU हमारे पास डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सेस और D है इफेक्टिव डेप्थ। इसी तरह अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम जो है टेंशन में फाइंड करेंगे तो T इंटू Z, यहाँ पर टेंशन फोर्सेस का फॉर्मूला लिख देंगे और Z लीवर आर्म को जो है हम पुट कर देंगे। टोटल टेंशन की इक्वेशन या फिर फॉर्मूला हमारे पास जहां पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। यहाँ पर FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, AST है एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, D है इफेक्टिव डेप्थ। दिस इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन XU लेस देन XU मैक्स। जब हमारे पास डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सेस मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सेस से लेस देन होती है, तब हम जो है अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल रेनफोर्समेंट के लिए फाइंड करते हैं। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो बीम सेक्शन होता है वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है, और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में सबसे वीक हमारी जो है रेनफोर्समेंट होती है। सबसे वीक जो हमारा सेक्शन होगा उसी के लिए हम जो है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है आगे अपना बीम सेक्शन डिजाइन करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी टेंसाइल रेनफोर्समेंट वीक होती है, तो हम जो है इस कंडीशन में
इस फॉर्मूले के साथ अपना अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा XU ग्रेटर देन XU मैक्स के होगा, यानी कि इस कंडीशन में हमारा जो बीम सेक्शन है वो ओवर एनफोर्स सेक्शन हो जाता है। और ओवर एनफोर्स सेक्शन होने के केस में हम जो है कभी भी अपने बीम सेक्शन को डिजाइन नहीं करते हैं। उस कंडीशन में हमारा जो कंप्रेशन जोन होता है, यानी कि कंक्रीट होती है, वो पहले टेंसाइल एनफोर्समेंट से फेल हो जाती है और इस तरह का फेलियर ब्रिटल फेलियर होता है, जिसे हम जो है नहीं चाहते हैं क्योंकि ये अनसेफ होता है। इस कंडीशन में हम जो है अपने सेक्शन को फिर से रीडिजाइन करते हैं। सिंस द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सेस इज लिमिटेड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो लिमिटेड। जब हमारा जो सेक्शन है, हमारा सेक्शन जब ओवर एनफोर्स हो जाता है तो हम उस सेक्शन को फिर से रीडिजाइन करते हैं। लेकिन उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे XU मैक्स हमें J बताती है कि हमारी न्यूट्रल एक्सेस जो है कहां तक जो है किससे मैक्स नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा जो सेक्शन है वो अंडर एनफोर्स सेक्शन आए। इसी तरह हमारे पास जो है MU लिमिट J बताती है कि हमारा मूवमेंट रेजिस्टेंस कंप्रेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होना चाहिए। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिम, यानी कि लिमिट इज गिवन बाय, जहां पर इसका फॉर्मूला है 0.36 FCKB XU मैक्स D माइनस 0.42 XU मैक्स। जो मैंने आपको पहले कंप्रेशन जोन वाला फॉर्मूला बताया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वही फॉर्मूला है सेम, लेकिन इसमें यहाँ पर XU की जगह X मैक्स जो है हमने पुट किया हुआ है XU मैक्स, यानी कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सेस। जब हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स हो जाएगा तो हम जो है MU लिमिट की जहां पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम जो है अपने सेक्शन को फिर से रीडिजाइन करेंगे और फिर से उसका जो है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इस वैल्यू से कम आएगा तो हमारा सेक्शन सेफ हो जाएगा, अदरवाइज हम फिर से अपने सेक्शन को रीडिजाइन करेंगे। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की लिमिट फाइंड करने के लिए हमारे पास जहां पर सिंप्लीफाइड फॉर्मूलेस हैं, यानी कि XU मैक्स की वैल्यू आपको पता है वो अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होती है स्टील के। जैसे Fe 250 स्टील के लिए हमारे पास XU मैक्स की वैल्यू होती है 0.53, इसी तरह 415 के लिए 0.48, ऐसी 500 के लिए अलग होती है। तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करके जो है अलग अलग ग्रेड के लिए 3 सिंप्लीफाइड फॉर्मूले बना लिए हैं। आप चाहे तो J फॉर्मूला यूज कर लिए, अदरवाइज J सिंप्लीफाइड फॉर्मूले भी आप यूज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।